होली के पर्व की बात की जाए तो यह होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी जिसे जिंदा जलाया गया था। कुछ मनुवादियों द्वारा उसे होली में जिंदा ही जला दिया गया था, इसीलिए ये होली का पर्व मनाया जाता है। उसके साथ दुष्कर्म किए। आइए तो आपको यह वीडियो के माध्यम से बताते हैं, अपने इतिहास को जानें और पहचानें। जब हमें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था तब तो हम अपने इतिहास को जानते नहीं थे, मगर अब हमें शिक्षा पाने का अधिकार है तो हम अपने इतिहास के बारे में बोलेंगे भी और जानेंगे भी, और अंधविश्वास और पाखंडियों से दूर रहेंगे। ये होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी और उनके एक पुत्र प्रहलाद थे जो मनुवादी सोच के थे और गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए वो ईश्वर में विश्वास रखते थे। ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वह अपने पिता की बात नहीं मानते थे, और पिता की बात नहीं मानते थे वे शराब, मदिरा आदि का सेवन करते थे और अपने पिता की बातों में नहीं आते थे। और एक दिन हिरण्यकश्यप को इसी बात से गुस्सा आई और उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को घर से बाहर निकाल लिया। तभी उनकी बुआ होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन, वो भागती भागती उनके लिए ढूंढने के लिए गई। कुछ मनुवादियों की नज़र उन पर गंदी पड़ी और उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किए, गलत व्यवहार किया। तभी उनकी बुआ होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन, वो भागती भागती उनके लिए ढूंढने के लिए गई। कुछ मनुवादियों की नज़र उन पर गंदी पड़ी और उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किए, गलत व्यवहार किया और वो बेहोश हो गईं तथा वहीं पर पड़ी रहीं। हिरण्यकश्यप, जो हरदोई का राजा था, उसके डर से वो भयभीत हो गए और उन आर्य समाज के लोगों ने उनकी बहन को जिंदा ही जला दिया। उस समय मार्च का महीना था, कहीं पर लकड़ियों की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने जल्दी पल्ली दिन निकलने से पहले ही लकड़ियों को इकट्ठा किया। जो भी कूड़ा करकट मिला, गेहूँ, जिसको जो भी मिला हाथ में, उन्होंने वहीं पर वह डाल दिया। वही रीति रिवाज आज चली आ रही है, जो भी जिसको मिलता है वह होली में डाल देता है और उसको जिंदा ही जला दिया। जब सुबह हुई तो उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी रची, झूठी बनावटी कहानी रची और उसमें बताया कि बहन होलिका, जो प्रहलाद विष्णु के भक्त बताए गए हैं, कहा गया इनके लिए भगवान ने एक साल दी थी, जिसे ओढ़कर होलिका प्रहलाद के साथ आग में बैठ गईं। मगर आग एक ऐसा तत्व है जिसको छूते ही लोग दूर भागने लगते हैं, मगर कोई कैसे उसमें बैठ सकता है। अगर बैठ भी जाता तो वह उनकी परीक्षा लेकर जब आग उनके लगती तो आग ऐसा तत्व है, उससे उठकर वो भाग आती और ईश्वर से माफ़ी मांग लेती। मगर नहीं, उन्हें वहीं पर जिंदा जला दिया गया और ऐसी मनगढ़ंत कहानी रची कि प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे, उनके कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी समाज में जन्मा, जो भी प्रकृति में जन्मा है, उसका अंत अग्नि तत्व से ही होता है। और तभी उसी खुशी में ढोल धमाके लंगाला मुंह कर गाँव में घुमाया था, और वही रीति रिवाज आज चली आ रही है। लोग गले मिलते हैं, कहते हैं बुरा ना मानो होली है, क्योंकि वह बात हिरण्यकश्यप को पता चल गई थी। और वही इतिहास हमारे समाज के लोग इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। आज शिक्षित होने के बावजूद भी अंधविश्वास और पाखंड में विश्वास रखते हैं। अगर भगवान आए तो दुनिया में हजारों लोग बुराई के रास्ते पे चलते हैं तो हजारों लोगों को मारने के लिए आते, मगर क्या सिर्फ हिरण्यकश्यप ही एक राजा था उसके लिए मारने के लिए आए? वो भी बहुजन समाज सा था। उसका परिवार आकासुर, बाकासुर, पूतना, ता और भस्मासुर आदि उसी समाज से, उनके लिए असुर बताए गए हैं। आज के समय में कोई भी स्त्री के गर्भ से असुर पैदा होता है? बिल्कुल नहीं पैदा होता है, क्योंकि असुर कोई जाति नहीं थी। असुर हम लोगों को ही बताया गया था, जो बहुजन समाज के लोग थे। इसीलिए कहते हैं अपने इतिहास को जाने और पहचाने सत्य के साथ। अगर किसी भी व्यक्ति को यह बात झूठ लगती हो तो वह बता सकता है, क्या कभी किसी बौद्ध भिक्षु ने किसी के साथ बलात्कार, दुष्कर्म, बुरे कर्म किए हैं? और तुम तमाम धर्मों की तरफ देखिए, तमाम बलात्कारी लोग मिलेंगे, मगर बौद्धिस्ट धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। हिरण्यकश्यप एक बौद्धिस्ट था, वो बौद्ध परंपरा में विश्वास रखने वाला था। आज भी सम्राट हिरण्यकश्यप, उसके वंशज, 100वें वंशज आज भी जिंदा हैं। वहाँ की धरती पर जाकर आप अभी भी देख सकते हैं। और अपने इतिहास को जानें और पहचानें। दूसरे की बनाई हुई बनावटी बातों पर विश्वास ना करें। त्योहार का मतलब ही तुम्हारी हार का जश्न मनाना। तुम्हारी ही हार करके तुम्हारा ही जश्न मनाया जाता है और तुम ही लोग खूब मनाते हैं, रंग लगाते हैं, पैर छूते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो होली है।
होलिका को इसीलिए जिंदा जलाया गया था। बहुजन समाज ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित और जानकार बने। यह वीडियो सभी के पास भेजें जो होली के त्यौहार में बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं, मगर अब यह परंपरा चली आ रही है तो मनुष्य करता तो है, मगर अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हें गुलाम बनाया गया। क्यों गुलाम बनाया गया? क्योंकि तुम्हें उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय मनुस्मृति थी। उस समय स्त्रियों को पढ़ने घर से निकलने का अधिकार नहीं था। और उस समय अगर कोई पति मर भी जाता था तो उस स्त्री को उसके साथ जला दिया जाता था और ढोल धमाके बजाए जाते थे जिससे कि उसकी चीख पुकार ना निकले। इसी तरह होलिका को भी जलाया गया था और इसी पर्व में होली मनाई जाती है। और होली मनाने का मेन मकसद ही उन्होंने वो दुष्कर्म 4 बजे के टाइम किया था और 4 बजे के टाइम ही होली बंगाली जाती है। क्योंकि उस समय उनकी भक्ति कौन देख रहा था? सभी तो अपने घर में सो रहे होंगे और प्रहलाद की भक्ति कौन देख रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हें मूर्ख बनाया गया है और तुमने उनको इसलिए सच साबित हो गया क्योंकि उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था और वही लिखी हुई बातें आज भी चली आ रही हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें सत्य के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।